हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अ नंबर of the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. Example, minus के 1/7, 3/4, 0, minus 7/11 etc. इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो और वहां पे जो q है आपका वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो नंबर कहलाता है आपका रैशनल नंबर। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, माइनस के 1/7, 3/4, 0, माइनस के 7/11। दिस ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ये जितने भी नेचुरल नंबर है आपके, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सभी कहलाती हैं आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स इफ वी ऐड जीरो टू अ रैशनल नंबर वी गेट द सेम रैशनल नंबर। तो जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी है किसके लिए, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो को ऐड करें तो हमें वो सेम रैशनल नंबर मिलता है रिजल्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3/7 प्लस 0। तो ये रैशनल नंबर है 3/7, अगर इसमें हम 0 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, 3/7। नेक्स्ट पॉइंट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a/b इज माइनस के a/b। इसका मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर हम उसका साइन चेंज कर दें तो वो कहलाता है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा, माइनस के 5। क्लियर। मैंने बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 10, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 10 इज 10। मैंने बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज माइनस की 15। क्लियर। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर का साइन चेंज कर दें तो वो नंबर कहलाता है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर a/b इज b/a। इसका मतलब यह है कि कोई भी रैशनल नंबर जैसे मैंने लिखा 7/5, ठीक है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दूं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दूं तो ये नंबर कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। क्लियर है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर समझाया आपको, 2/3 इज 3/2। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो 1 क्या है, एक आइडेंटिटी है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के लिए। जैसे किसी भी रैशनल नंबर में अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट में वो सेम रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी रैशनल नंबर रिप्रेजेंट अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं ये नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला 0, 1, 3/2, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है आपके। क्लियर। और ये सभी रैशनल नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो कहलाएगा इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज द रैशनल नंबर 0 हैज नो रेसिप्रोकल। कि ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल है जिसका मतलब ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 1 इज माइनस के 1। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन। क्लियर। फिर क्वेश्चन उतारो आप, 4/11
प्लस माइनस के 5/7। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में है इसका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 11,7। तो 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 7 × 11 77। तो जो एलसीएम आया उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, फिर 11 को डिवाइड करेंगे 77 से। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जो भी आपका एलसीएम होगा उसके। तो 11 7 जा 77, कितना है आपका 7। इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका न्यूमिनेटर होगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। फिर तो यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 7 को डिवाइड करो 77 से। 7 को डिवाइड करना है आपको 77 से। तो 7 1 जा 7, कैंसिल आउट, बचा नीचे 7, 7 1 जा 7, कितना आया 11 आया आपका। इस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, अब देखो 7 4 जा 28 माइनस 11 5 जा 55 अपॉन नीचे कितना है 77। माइनस करो, 5 में से 8 गए तो 5 में से 1 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे। 15 में से 8 गए 7 एंड 4 में से 2 गए 2 अपॉन में 77। अब जो भी नंबर बड़ा होता है साइन उसका लगाते हैं। तो 55 बड़ा है यहाँ पे, माइनस में है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसको सॉल्व करना है आपको। सेम सॉल्यूशन 4/12 माइनस 2/3। तो क्या करोगे एलसीएम लेना है सेम आपको 12,3। 2 6 जा 12, 3 का 3। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 3 का 3, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या बनेगा आपका 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया आपका 12। तो जो एलसीएम आया उसे नीचे लिखेंगे। फिर जो भी आपका डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो 12 1 जा 12, 1 बार में जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे जो भी ऊपर नंबर लिखा होगा आपका माइनस। फिर 3 को करेंगे डिवाइड 12 से। तो 3 4 जा 12, 4 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो भी नंबर होगा आपका 2 है। अब 4 1 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में कितना है नीचे 12। अब 8 में से 4 का कितना बचेगा आपका माइनस के 4, नीचे है आपका 12। अब काट देंगे, कट रहा है तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 1/3 साइन आ गया आपका माइनस में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आपका, आप कर सकते हो उसे, कुछ नहीं करना है आपको। माइनस के 7/12 माइनस 5/6 है ना। आप क्या करोगे एलसीएम ले लो, 12 आएगा। 12 को डिवाइड करो 12 से, 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस के 7 से माइनस। अब 6 करो डिवाइड 12 से, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई करो 5 से। तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे जब 7 से तो हो जाएगा माइनस के 7 माइनस के 10/12। तो माइनस के 7 और माइनस के 10 कितना हो गया माइनस के 17/12। बस हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है, पता है कैसे करना है। बस आपको नंबर लिख लेने माइनस 5/18 है ना। अब यहाँ पे 2 साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस लगा दो। यहाँ 5/9। बस अब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेम इसी की तरह है आपको सॉल्यूशन -11/-8 है ना, ब्रैकेट में है और इसके बाहर भी क्या लगा हुआ एक माइनस प्लस। यहाँ देखो 13/12। तो अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बाहर वाला माइनस बचा हुआ है अभी, /8।
प्लस 13/12। क्लियर। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब 8 को करो डिवाइड 24 से कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 3 आया। अब 3 की मल्टीप्लाई करो 11 से कितना हो जाएगा 33 प्लस 12 2 जा 24 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई करो 13 से कितना हो जाएगा 26। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस करो 3 में से 6 गया, 13 में 6 गया कितना हो जाएगा 7 एंड 2 में से 1 गया 1, सॉरी 2 में से 2 गया 2, तो ऊपर बचा 7 नीचे बचा 24। साइन लगाएंगे बड़े वाले का माइनस में, तो माइनस के 7/24 आंसर हो गया आपका। सेम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर ये देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखोगे आप इसे तो -7/25, बट डिवाइड करना है आपको 7/-25। अब इसमें क्या करते हैं देखो, डिवाइड में क्या करते हैं कि डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड के सिंबल को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में और इसको कर देते हैं इस इनवर्स, तो जो नीचे डिवाइड में वो चला जाएगा ऊपर एंड 7। अब कैंसिल कर देंगे तो 25 से देखो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका एंड 7 से 7 चेंज हो जाएगा, तो कितना बचेगा कुछ नहीं बचा आपका, माइनस की यहाँ 1 बचा और यहाँ भी कितना बचा 1, तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे माइनस की 1 से कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा 1 आपका आंसर। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको। सॉल्यूशन देखो माइनस के 29/27। क्लियर। फिर डिवाइड करना है आपको माइनस के 58/87। ठीक है, तो कैसे करोगे माइनस के 29/27 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर वो कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 87 ऊपर और माइनस की 58 नीचे, तो माइनस से पहले माइनस काट दो। ठीक है, फिर 29 1 जा 29, 29 2 जा 58। क्लियर। अब इसे काटो 3 9 जा 27, ये कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है आपका, तो ऊपर कितना बचा आपका 29, नीचे कितना बचा 9 × 2, तो 29/9 2 जा 18। क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हो, 29 है भाई। सेम क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसे कैसे करोगे देखो -4/5 फिर मल्टीप्लाई 3/10 फिर मल्टीप्लाई 110 और 144 हो जाएगा 44। तो कैसे करोगे देखो इसे, पहले जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से क्या हो जाएगा आपको 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 11 से कटेगा ये, 2 से काटो पहले, 2 2 जा 4, देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो कितना बचा देखो भाई, ऊपर तो कुछ 11 बचा हुआ है बस, नीचे कितना है आपका 5 और 12, 11 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 है ना, और माइनस है माइनस लगा दो यहाँ पास, तो माइनस की 11/60 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी कैसे सॉल्व करोगे सॉल्यूशन, तो -11/21 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 14/33। कैसे करोगे देखो, 11 से 33 गएगा 3 बार में, 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर। आप क्या कटेगा आपका, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा आपका 4 × 2 माइनस है, नीचे 21 × 3, तो मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 माइनस में और 21 3 जा कितना हो जाएगा 63। आंसर हो गया आपका। ये वाला कर सकते हो आप आराम से,
है ना। 11/15 को डिवाइड करना है 13/-5 से। तो कैसे करोगे? 11/15 डिवाइड चेंज हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, जो डिनोमिनेटर वो चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब काट दो। 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। अब ऊपर देखो क्या क्या बचा आपका, माइनस के 1 बच रहा है और नीचे है 3 × 3, तो क्या हो जाएगा -1/9। क्लियर? अगला देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब इसको मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे एडिटिव इनवर्स? सॉल्यूशन लिखना है आपको 17/8 माइनस में है +2, इसके नीचे 1 मान लेंगे। आप एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम लोगे नीचे 80 आएगा, माइनस के 17 प्लस, अब जब 1 को डिवाइड करोगे 8 से 8, 8 2 जा 16, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो बड़े में से घटाओगे छोटे वाले को, कितना हो जाएगा 1, साइन आएगा माइनस के 8। क्लियर? अब मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो कैसे निकालोगे एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1/8 का, तो क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम, साइन चेंज कर देते थे, ठीक है ना। तो जो चीज माइनस में वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आपको, करना है सेम इसी तरीके से, पहले सॉल्व करना है फिर उसका एडिटिव इनवर्स निकाल देना है। थोड़ा बता दे रहा हूं मैं, माइनस के 8 अपॉन माइनस के 7 फिर माइनस के 1। तो कैसे करोगे इसे? देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है और एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको। फिर आपका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक मैं करता हूँ एक आपको करना है। तो कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन लिखना है आपको -7/24 प्लस 1/3। तो इसको एलसीएम लो पहले आप, एलसीएम आएगा 24, 24 बन जाए 24, 1 आया, तो 1 की जब मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो वही नंबर आने वाला है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। अब 3 को डिवाइड करोगे 24 से कितना जाएगा, 3 8 या 24 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 8 ही आएगा आपका। अब माइनस प्लस माइनस करोगे तो बड़े में से घटाओगे माइनस छोटे वाले को, तो 8 में से 7 गया 1, साइन आएगा बड़े वाले का मतलब प्लस का आएगा, और ये जाएगा 24। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं भाई, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा बस आपका। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 24, तो क्या हो जाएगा 24/1 बस। ठीक है, ये इसी आपको करना है। तो इसमें कैसे करोगे सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखा हुआ माइनस के 5/11 डिवाइड करना है आपको 11/- के 5 से। डिवाइड का बताया था मैंने आपको, 5/11 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस के 5/11। क्लियर? तो 5 5 जा 25 और 11 11 जा 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। बस इसका निकालना है क्या है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 121/25। क्लियर है? ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन -2/5 प्लस 5/6 माइनस 3/5 प्लस 7/15। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लो, कितना आएगा आपका एलसीएम 30, 5 6 या 36, 12 हो जाएगा भाई आपका। क्लियर? प्लस फिर 6 करो डिवाइड 30 से, 6 5 जा 30, 5 आया, 5 5 जा 25, फिर माइनस, फिर 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 15 2 जा 30, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई करो 7 से, 2 7 जा 14,
है ना। अब क्या करना है आपको, माइनस माइनस ऐड कर लो, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा माइनस के प्लस। अब इन दोनों को ऐड करो, तो 5 और 4 9, 1 और 2 3, 39 अपॉन में कितना है 30। अब प्लस माइनस माइनस करोगे तो बड़े में से घटाओ छोटे वाले नंबर को, 39 में से 30 का कितने बचेंगे 9 अपॉन 30, है ना। तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो 3 अपॉन 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस के 17 अपॉन 27 एंड वन नंबर इज वन ऑफ देम इज, तो फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर का सम हमें दे रखा है माइनस के 17 अपॉन 25, जिसमें से एक नंबर आपका माइनस के 11 अपॉन 27 है, तो दूसरा नंबर बताना है क्या होगा उसका। तो सॉल्यूशन हमें पता नहीं है क्या होगा दूसरा नंबर, तो माना फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर मैंने मान लिया x, और सेकंड रैशनल नंबर कितना दे रखा है आपको माइनस के 11 अपॉन 27, दोनों का सम कितना दे रखा है माइनस के 17 अपॉन 27, तो दोनों का सम लिख लेंगे यहाँ पे x पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का सम कितना दिया हुआ है माइनस के 17 अपॉन 27। सॉल्व कर लेंगे इसको एलसीएम लेके। तो अब देखो पता है x निकालना है आपको, तो जो नंबर है यहाँ माइनस में तो वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस के चला जाएगा, तो माइनस के 17 अपॉन 27 ये वहां जाके प्लस चला जाएगा राइट हैंड साइड जाके 11 अपॉन 27। आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक नंबर नीचे उतार लेते हैं। यहाँ है माइनस के 17 प्लस 11। अब 17 11 तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 17 में से 11 के कितने बचेंगे आपके 6 बचेगा, वो माइनस का अपॉन में 27, काटो से कट रहा है तो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो माइनस के 2 अपॉन 9 आपका आंसर। पहला 17 क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 9 अपॉन 14 टू गेट इतना। कह रहा है कि हम 9 अपॉन 14 में कितना जोड़ें जो कितना बन जाए माइनस के 3 अपॉन 7 बन जाए। हमें नहीं पता, तो जब भी हमें नहीं पता होता है तो हम क्या मानते हैं x मान लेते हैं। तो मैंने माना सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, मैंने कहा लेट वी ऐड x, क्या ऐड करेंगे हम x ऐड करेंगे किसमें 9 अपॉन 14 में। ठीक है, x ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका माइनस के 3 अपॉन 7। तो इस नंबर में हमने x ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा आपका। तो x प्लस 9 अपॉन 14 माइनस के 3 अपॉन 7। अब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 7 माइनस के 9 अपॉन 14। बस एलसीएम लो कितना आएगा 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 14 बन जा 14, 1 आएगा 9। तो 9 और 6 कितना होता है 15, माइनस माइनस प्लस होता है भाई आपका, अपॉन में है, तो ये हो जाए आपका आंसर। अब अगला नंबर है आपका व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। तो क्या घटाएं जो इतना हो जाए, बस सीधी सी बात है इसी की तरह है, बस इसमें ऐड किया तो माइनस कर देंगे हम। सॉल्यूशन भाई मैंने कहा मैं x नंबर में से क्या माइनस कर दूं 5 माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं माइनस के 5 अपॉन 8 मुझे माइनस करने, तो कितना हो जाएगा प्राप्त मुझे 3 अपॉन 4। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। x की वैल्यू निकालनी है मुझे 3 अपॉन 4, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन 8। आप एलसीएम लो 8 आएगा, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, माइनस 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 5, तो 6 में से 5 गया 1 अपॉन 8 का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वैल्यू x की वैल्यू। क्लियर। हाँ, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या घटाएं
ये आपको अपने आप करना है। बस सिंपल सा बनेगा, सॉल्यूशन लिखना है आपको x माइनस, क्या माइनस करें, फ्रॉम दिस, बट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट इतना। तो इसमें से कितना माइनस करें कितना हो जाए, तो मैंने लिखा, मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। सॉल्यूशन मैंने कहा माइनस के 5/3 में से क्या माइनस करते हैं हम, x माइनस करते हैं, तो कितना मिल जाएगा मुझे 5/6। सॉल्व कर दो इसको आप, मुझे x निकालना है, तो 5/6 ये वहां जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 5/6, 5/3 एलसीएम लो 6 तो हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 15/6, कट रहा है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ गया 5/2। यहाँ माइनस का है ना, तो माइनस का आ जाएगा बस आपका आंसर, माइनस के 5/2। क्लियर। अगला, व्हाट नंबर शुड बी एडेड इज टू गेट 1, इसमें क्या ऐड करें कि 1 हो जाए। अब देखो ये नंबर दिया हुआ आपको, सॉल्यूशन 1/2 प्लस 1/3। अब इसमें क्या ऐड करें भाई, मैंने कहा जो नहीं पता होता तो क्या ऐड कर लेंगे, x ऐड कर लेंगे, कितना हो जाए 1 हो जाए, बस सॉल्व कर दो आप। एलसीएम लो कितना आएगा, एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब जो चीज डिवाइड में वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 है और वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 5, कितना बचेगा 1, मुझे निकालना x, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चली जाएगी ये डिवाइड, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/6। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू माइनस के 1 सो एज टू गेट 5/7। तो अब बोल रहा है कि माइनस के 1 में क्या ऐड करें जो कितना हो जाए 5/7 हो जाए। भाई सिंपल सी बात, जब नहीं पता होता है तो क्या ऐड कर लेते हैं हम, x ऐड कर लेते हैं। तो मैंने कहा माइनस के 1 में ऐड कर लो आप, x ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका 5/7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 1 को साइड भेज दो, तो 5/7 ये माइनस का है तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा 1/1। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 7 तो 5 का 5 प्लस 1 को करो डिवाइड 7 से, 7 ही आएगा, 7 1 जा 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12/7, दैट इज अवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना फाइंड द अदर। सॉल्यूशन है कि अगर मैं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है माइनस के 16/9। अगर एक नंबर माइनस के 4/3 है तो दूसरा नंबर बताओ। मैंने कहा भाई जो नहीं पता होता इसे मान लेते हैं x। मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 4/3, अब दूसरे नंबर की कराता हूं मैं मल्टीप्लाई, तो मेरा नंबर हो जाता है माइनस के 16/9। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देना, बस कैसे सॉल्व करोगे, देखो माइनस से क्या कट गया आपका माइनस, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, x बचा, यहाँ बचा आपका 6 और नीचे बचा है 4 4 जा 16 4, तो ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 3, तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय माइनस के 8/39 टू ऑब्टेन इसमें। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें इतना हो जाए, बताया था मैंने आपको, जो नहीं पता होता है तो क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है -8/39, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो कितना हो जाएगा 1/78। इसको सॉल्व करना है आपको, बताया था मैंने अभी। सेम, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। हमें 2/3 और 3/4 के बीच की 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दो नंबर ऐसे नंबर है, एक है मेरे पास 2/3, सेकंड नंबर है मेरे पास 3/4। सबसे पहले आप इन दोनों डिनोमिनेटर को क्या करो, इक्वल करो। तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होंगे, आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, 3 का और 4 का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा 3 1 जा 3, 4 का 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 जा 12 आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, 2/3 में 12 है ना, तो 12 कब आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 से मल्टीप्लाई नीचे करो, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसको ही बनाओ इक्वल, 3/4 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो ये भी 8/12 है, ये भी 9/12, तो इसका भी 12 आ गया, इसका भी 12 आ गया। अब मुझे कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें 8/12 में 4 से एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 निकालना है मुझे यहाँ पे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 है ना, और 12 4 जा 48, ऐसे यहाँ करेंगे। यहाँ 9 है एंड 12 है, मुझे 3 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे मैं, 9 4 जा 36 एंड 48। कैसे निकलेंगे, देखो 32 यहाँ 32/48, एक नंबर मेरे पास 36/48, इसके बीच के नंबर लिखने हैं आपको, तो जाएंगे 33/48, 34/48, 35/48। तो ये जो 3 नंबर हो गए निकल गए हमारे, ये है हमारे इन दोनों बीच के 3 रेशनल नंबर्स। क्लियर, तो इसको निकालने का ही मेथड है। नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। अब एक 1/4 और 1/3 के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इन नंबर को लिख लो, मैं लिखा 1/4 और दूसरा नंबर है मेरा 1/3। अब एलसीएम लो कितना आएगा, 12 आएगा, तो इन्हें पहले डिनोमिनेटर बराबर करो, तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा नीचे 12 और ऊपर हो जाएगा आपका 3। सेम इसकी तरह वैसे कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो नीचे, 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 12 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 4, दोनों का बराबर हो गया। अब क्या करना है, मुझे निकालने हैं 5, तो मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 3/12 है मेरे पास, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 6 3 जा 18 और 12 से कितना होता है 6 2 जा 12, कैरी आई 1, 6 1 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। क्लियर, ऐसे ही कर लेंगे इसके साथ, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 6 4 जा 28, देखो 6 2 जा 12, कैरी आई 1, 6 1 जा 6 और 1 7। क्लियर, अब हमारे पास नंबर आ गए 18 है, एक नंबर आपके पास 18/72, दूसरा नंबर कितना है 28/72। अब इन दोनों के बीच, इसके बीच के नंबर लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा 19/72, 20/72, ठीक है, 20/72, 21/72, 22/72, 72, फिर नीचे लिख दे रहा हूँ इसके मैं 23/72, 24/72, 25/72, कितने निकल गए 5 निकालने थे, 1 2 3 4 एंड 5, ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो ये 5 हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा, जितने बोले उतने निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इतना, 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है इतना है आपका, एक नंबर दे रखा है आपको इतना, तो फाइंड द अदर। सिंपल है, बताया मैंने आपको अभी,
क्या करना है आपको कि हमारे पास जब भी नंबर पता नहीं होता है तो उसे हम x मान लेते हैं। तो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास कितना 14/27। अब इसकी मल्टीप्लाई कर, मैंने दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करी, एक तो मेरे पास 14/27 हो गया, दूसरा नहीं पता तो मैंने बोला x। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है माइनस के 28/81। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो बस, तो देखो कट रहा है x, तो जो चीज डिवाइड में कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन फिर आपका 81 डिवाइडेड बाय 14। क्लियर। अब देखो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। क्लियर। अब किससे कट जाएगा 3 से काटो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर। तो कितना है ऊपर माइनस के 2 और अपॉन के 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इस नंबर का क्या करना है आपको, पहले एडिटिव इनवर्स निकालना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्यूशन, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इस नंबर का, आपको लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1/2। तो आप कहोगे इसका साइन चेंज करते हैं, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1/2। तो आपको पता है इसमें डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में बदल जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में, साइन आपका सेम रहेगा। बस इन दोनों क्या करते हैं आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो मल्टीप्लाई करा दो 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2/1। बस क्या करो चेंज कर दो तो हो जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा बस आपका। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसको वैल्यू निकालनी है, तो क्या है हमारे पास माइनस के 12/x इजिकल टू माइनस के 6/5। अब जो चीज ऊपर है वो कहाँ चली जाएगी डिवाइड में चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे करेंगे इसकी इससे करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से एंड 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी माइनस के 12 से। तो कैसे करोगे x 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 12, ये चला जाएगा डिवाइड में आपका माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x कितना हो जाएगा आपका 5 × 2, तो हो जाएगा आपका 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द सम ऑफ, क्या करना है इन दोनों का सम एंड देयर डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो भी आंसर जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करो इन दोनों को सम करो, तो सम कैसे निकालेंगे, तो सम निकालना है इसका 18/5, 18/5 सम करना है 17/15। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 15 आएगा, 5 3 15, 18 3 54 माइनस 15 1 15, 7 का 7, तो करो कितना हो जाएगा 14 में 7 गया 7 और ये हो जाएगा आपका 4/15। क्लियर। आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करो 18/5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो 7/50। फिर करोगे 15 आएगा आपका एलसीएम में, फिर 54 प्लस 7। क्लियर। तो करो 7 4 कितना होते हैं 7 4 11 कैरी 1 61/15। अब क्या करना है आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करोगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे करा दूँ।
ठीक है, इरेज कर लिया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आया था उसमें 47/15, 47/15 को डिवाइड करेंगे किससे 61/15 से। ये बताया हुआ मैंने आपको कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 15/61। तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 47/61, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रीडिंग 2/3 ऑफ अ बुक 20 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, कितने पेजेस हैं बुक के अंदर। तो 2/3 बुक मतलब हमने क्या करा कि एक बुक का 2/3 भाग पढ़ लिया, अभी भी उसमें से कितने पेजेस बचे हुए हैं 20 पेजेस बचे हुए हैं, तो टोटल बुक में कितने पेजेस हैं वो आपको बताने। तो देखो सॉल्यूशन, तो मैंने कहा भाई हमें नहीं पता कितने पेजेस हैं, तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी x, टोटल पेजेस कितने हैं बुक के अंदर, टोटल पेजेस जो है उसमें x मान लिया मैंने, ठीक है। अब इस x में से आपने क्या करा कि इस x में से 2/3 पार्ट पढ़ लिया, 2/3 पार्ट पढ़ लिया इस x में से, कितने बचे अभी भी 20 बचे हुए हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, बस x की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकलेंगे, एलसीएम लोगे 3 तो जाएगा आपका 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 20। तो 3x में से 2x के कितने बचेंगे 1x, और जो डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, x की वैल्यू होगी आपकी 60। क्लियर। नाउ अमित हैज 1400 रुपीज with him. He spent half of his money on notebook and 1/4 of his money on stationery. How much money is left with him? अमित है, उसके पास 1400 रुपए हैं, उसने क्या करे आधा पैसा खर्च कर दिया किताबों के ऊपर एंड 1/4 पार्ट जो खर्च कर दिया स्टेशनरी के ऊपर। उसके पास अभी कितने पैसे बचे। सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, अमित के पास कितने हैं 1400 रुपीज, अमित के पास है, अमित हैज 1400 रुपीज। तो इसने क्या है स्पेंड ऑन नोटबुक, स्पेंड ऑन नोटबुक, तो नोटबुक में कितना करता है हाफ करता है, तो क्या हो जाएगा 2 से करो डिवाइड 700 हो जाएगा आपका, है ना। अब सेकंड स्पेंड ऑन किस पे स्टेशनरी, तो कितना होता है 1400 थे उसके पास, 1/4 पार्ट करता है खर्च, तो कितने हो जाएंगे इसके बाद देखो काटो 2 से 700, फिर 2 से काटोगे तो 350 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद कितने बचे 350, तो उसके लेफ्ट कितने, लेफ्ट निकालने आपके पास, तो उसके पास थे आपका 1400 रुपीज थे, उसने खर्च कितने कर दिए 700 यहाँ किए और 350 यहाँ किए, तो कितने हो गए 700 और 300 1000 1050 उसने खर्च कर दिए। तो कितने बचे देखो, 0 में से 0 का 0, 0 में 10 में से 5 गया 5, 3 का 3, 350 रुपीज। अभी भी उसके बाद कितने रुपए बचे हुए हैं 350 रुपए बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 175 रुपी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16/5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर तेल का 75 रुपए है, तो इतने लीटर तेल चाहिए तो कितने लगेगा, बस इतनी सी बात है, मैं एक का पता है जितने का बचे मल्टीप्लाई कर दो बस उससे। सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर कितना है
175 है ना। और फाइन किसका करना है, फाइन करना है 16/5 का। तो मल्टीप्लाई करना है बस आपको, 16/5 मल्टीप्लाई 175 करो, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 16/35। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ 6 शर्ट ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या कहता है कि 6 शर्ट हैं, सारे के सारे इक्वल साइज की हैं और वो बनी है 15 मीटर कपड़े से। तो बताना है हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग वन शर्ट। एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। आपको 6 शर्ट बनाई, आपने बनाई 6 शर्ट, कितने मीटर में, 15 मीटर में। ठीक है, आपको निकालनी है एक शर्ट का, तो एक शर्ट का निकालना है तो क्या करना है आपको, 15 से डिवाइड कर देना है 6 से। देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा 5/2 मीटर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका एक शर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 11/5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप इज कट इनटू 11 इक्वल पीसेस। अब सीधी सी बात है भाई, ये एक लंबा खंबा है हमारे पास और इसको 11 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पीसेस में करना है। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस आपको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन 11/5 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। आपको बता रखा है मैंने, 11/5 डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा आपका, बस 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/5 आंसर हो जाएगा आपका। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इतना, इफ वन इतना फाइंड अदर। सिंपल सी बात है, दो फ्रैक्शन है, इतना दिया हुआ है, एक गिवन है आपको, तो मैं जो नहीं पता उसे x मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। 48/7 बराबर कितना दे रखा है, 48/5। तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और जो डिवाइड में वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी आपकी, बस आंसर हो गया। एट अ फुटबॉल मैच 3/7 of a spectators where is covered place while remaining 12,000 were in open. Find the total number of spectators. तो क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास एक फुटबॉल मैच है, 3/7 स्पेक्टेटर्स और कवर कर दिया है, तो बचे हुए कितने हैं 12,000। अभी बचे हुए कितने हैं 12,000। तो देखो टोटल थे कितने मेरे पास, x थे, जिसमें से मैंने कवर कर दिए कितने 3/7 इसी पार्ट का, और बचे कितने मेरे पास 12,000। बस सिंपल है, सॉल्व कर दो आप, एलसीएम लोगे 7 आएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस की 3x इज इक्वल टू 12,000। तो 7x में 3x का कितना बचेगा आपका 4x/7, 12,000। अब डिवाइड कर दो इसको, 4 से 4 काट दो, तो 4 3 12, कितना आ गया 3,000। बस x की मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना हो जाएगा x बराबर 21,000। क्लियर। अगला, अ ड्रम फुल ऑफ शुगर वेट, एक ड्रम है वो चीनी से भरा हुआ है, तो उसका वजन है 152 किलोग्राम। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 72/5 किलोग्राम, तो फाइंड द वेट ऑफ शुगर। भाई भरे हुए ड्रम, जो चीनी से भरा हुआ ड्रम, उसका वजन 152/5 किलोग्राम है, और खाली ड्रम का जो वेट है वो 72/5 किलोग्राम है। तो बताना है कि चीनी का वजन कितना है। भाई सीधी सी बात है, घटा दो इसमें से, माइनस कर दो। सॉल्यूशन 152/5 में से माइनस कर देना है किसके वजन को, खाली ड्रम के वजन को माइनस कर दो, बस चीनी बचेगी उसमें, बचेगी क्या 5, 152 माइनस 72, देखो 2 में से 2 गया 0, एंड 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 8/5। डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, 5 6 जा 13, 16 किलोग्राम। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन कवर्स 780 किलोमीटर्स इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन
5/2 आवर। भाई 1 घंटे में 780 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक एरोप्लेन जो है, तो 5/2 आवर में कितनी करेगा? जब भी बता रखा है मैंने, जब भी 1 आवर का दे रखा हो तो जिसने का भी पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 1 आवर 1 किलोमीटर का दे रखा है, 1 आवर दिया हुआ है आपको 780 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ कितने का रहा है वो? 5/2 आवर का। तो क्या करना है आपको? 5/2 से मल्टीप्लाई कर देने 780 में, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 का 0, 5 इंटू 3 9, 0 0 का 0, 5 9 जा 45, कैरी आई 4, 5 3 जा 15 और 4 19। क्लियर? आंसर हो गया आपका 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन अ स्कूल 5/8 of the students are girls. If there are 240 boys, find the number of girls in the school. भाई हमें नहीं पता कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने कहा भाई टोटल स्टूडेंट जो हैं, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। जो टोटल स्टूडेंट है आपके वो हो गए आपके x। ठीक है, अब उसमें से 5/8 जो क्या है? गर्ल है, तो 5/8 टोटल में से क्या हो गई? गर्ल हो गई। बचे कितने? 240 बॉयज बचे हुए हैं भाई। बस सॉल्व कर दो, इससे आंसर आ जाएगा आपका 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 240। तो 8x में से 5 गए, कितने बचेंगे आपके? 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 240। बस 8 है, इसको कहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में हुआ डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, 0। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 640। और मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स आपको पता है 640 कितने परसेंट थी वो? 5/8। तो अब काट दो, इससे कट रहा है, तो 8 8 जा 64, 80 इंटू 5, 8 5 जो कितना हो जाएगा? 40, 400 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई आपकी। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।